नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से इस चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में वीएमओयू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें। इसमें आपको वीएमओयू जो बीएड करवाता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वीएमओयू ने डिस्टेंस बीएड के फॉर्म स्टार्ट कर लिए हैं। तो वीएमओयू के डिस्टेंस फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं बीएड के लिए, उसके बारे में आज हम सब जानेंगे। ये सरकारी शिक्षक उनके लिए है जिन्होंने जो सरकारी सेवा में सेवारत हैं या जिनके पास 2 साल का शिक्षण अनुभव है और जो अब भी कार्यरत हैं, उनके बारे में ये फॉर्म स्टार्ट है। पीएमओयू ने घर बैठकर बीएड करने की सुविधा प्रदान कर दी है डिस्टेंस के माध्यम से, जिसमें आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए या जो भी प्रायोगिक कार्य है उस वक्त आपको प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो आज हम जानेंगे वीएमओयू के इस एंट्रेंस फॉर्म को किस प्रकार से भरते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमको वीएमओयू सर्च करना है गूगल में। जैसे ही हम वीएमओयू सर्च करेंगे हमारे सामने वीएमओयू की होम वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद में हमें सिंपल सा वीएमओयू पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें सबसे पहले जाना है स्टूडेंट कॉर्नर पर। हम स्टूडेंट कॉर्नर पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमें मिलेगा यहाँ पर अपने फर्स्ट ईयर फ्रेश एडमिशन, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो जो भी वीएमओयू ने फॉर्म्स अप्लाई के लिए स्टार्ट कर रखा है पोर्टल, उसके सारे फॉर्म्स खुल जाएंगे। फ्रेश एडमिशन में जो भी यूजी पीजी जिनके फॉर्म्स अवेलेबल है उनके बारे में है। इसकी भी लास्ट डेट 31 तारीख है। उसके बाद एमबीए के फॉर्म्स भी स्टार्ट है, उसकी भी 31 तारीख लास्ट है। डिफॉल्टर के फॉर्म भी 20 जनवरी तक लास्ट डेट है, डिफॉल्टर भी भर सकते हैं। आज हम सबसे मेन और मुख्य बात है बीएड एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बीएड एडमिशन फॉर्म की इन्होंने लास्ट डेट 31 जनवरी दे रखी है। 31 जनवरी लास्ट डेट है बीएड जो एंट्रेंस फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वीएमओयू के अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बीएड से जो फॉर्म है वो एंट्रेंस फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, हमारे सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम कोड का नाम डालना है। सिंपल सा है, प्रोग्राम कोड बीएड हो जाएगा। उसके बाद में रीजनल सेंटर आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो वो रीजनल सेंटर खुल जाएगा। रीजनल सेंटर में इन्होंने अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर दे रखा है। तो जैसे हमारे लिए काफ़ी अलग अलग संभाग वाइज जो भी जिनके नज़दीक रहता है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर जोधपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फीस का है, फीस इसकी एंट्रेंस फीस है 500 रुपये, जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में ये एक डेमो फॉर्म है, तो आपके लिए यहाँ पर सिंपल सा है डेमो करके, या मैं यहाँ पर डीएमओ, ये आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डालना है। उसके बाद में ये सारी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील आप अपने एड्रेस के हिसाब से डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर नेसेसरी है, तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस स्टार्ट है वो डालना है। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, जो भी है आपके वो सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एसबीसी, एमबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सारी चीज़ें दी हुई है। आपका जो कैटेगरी क्राइटेरिया है वो आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने स्पेशल कैटेगरी शो हो जाएगी। स्पेशल कैटेगरी में अगर आप नॉट एप्लीकेबल हो तो नॉट एप्लीकेबल, कश्मीर माइग्रेंट, रक्षाकर्मी, या जो भी आपके लिए वैलिड ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन में आपको ये सारे रिलीजन दिखेंगे, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, प्राइवेट है तो प्राइवेट में कौन सा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, क्या कैसे है, एडेड है तो एडेड, अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड पर सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद में आपको एरिया बताना है, रूरल है या अर्बन है, वो सारी चीज़ें शो करने के बाद में यहाँ पर आपको डोमिसाइल ऑफ राजस्थान के बारे में बताना है। राजस्थान के अगर आप मूल निवासी हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद में करंटली प्राइमरी टीचर, ये सब के लिए ये क्या रहा, इस ऑप्शन का मेन मुख्य मुद्दा यही है कि आपको वर्तमान में आप प्राइमरी स्कूल टीचर क्लास 1 to 5 या 1 to 8 है या नहीं है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ आ रहा है, यस ही है इसमें। उसके बाद में डिसेबिलिटी, अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई दिव्यांगता है तो उसके बारे में आपको बताना है। दिव्यांगता में कौन सी, HIV, VI, LD, ID, MD, ये जो भी है वो शो करनी है। अगर नहीं है तो आपको डिसेबिलिटी पर क्लिक नहीं करना है। और उसके बाद में आपकी एनुअल इनकम इनकम कितनी है वो बतानी है। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर डालना है। और इधर बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो यस पे, और नहीं तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना अपलोड फ़ोटो करना है। फ़ोटो की मिनिमम मैक्सिमम साइज़ है वो 50 KB के बीच होनी चाहिए, 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको सिग्नेचर भी 50 KB के अंदर अंदर करने हैं। ये सारे दोनों जैसे ही आप यहाँ पर करोगे ये यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये जो ब्लैंक दिख रहे हैं अभी उसमें आपके फ़ोटो और सिग्नेचर शो हो जाएंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर होने के बाद में आपको करना है यहाँ पर एग्जामिनेशन, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बताना है। शैक्षणिक योग्यता में आपके सामने सबसे पहले BSTC है,
बीएसटीसी के कुछ समय बाद उसका डीएलएड नाम कर दिया गया था, तो डीएलएड है, या 2 साल का जो भी आपके पास प्राइमरी टीचर से संबंधित प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बारे में यहाँ पर अपना ईयर लिखना है। आपने कौन से बोर्ड से करी है, पंजीयक विभाग बीकानेर से करी है या और कोई दूसरे बोर्ड से करी है, तो उसके बारे में बताना है। सब्जेक्ट में आप ऑल सब्जेक्ट कर लोगे तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज में आपको यहाँ पर अपने परसेंटेज लिखना है, और डिवीजन में आपको कौन सा डिवीजन मिला, वो सारी चीज़ें इसमें शो करनी है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको यहाँ पर वापस आना है। उसके बाद में सेकंड वाला ऑप्शन है आपके पास बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए या बीटेक जो भी है, वो सारी चीज़ें इसमें शो करनी है। उसके बाद ये का ये ईयर, बोर्ड, कौन से बोर्ड से करी है, और कौन से सब्जेक्ट थे आपके बीए आर्ट्स स्ट्रीम में कौन से थे, या जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो ऑफर कर रखे थे, तो उन सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल डालनी है। उसी तरह परसेंटेज और डिवीजन डालना है। उसके बाद में थर्ड कॉलम है आपसे पीजी से रिलेटेड है, अगर आपके पास एमए, एमकॉम, एमएससी है तो उसके बारे में शो करना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपके पास टेंथ आपने कब करी, कौन से साल में, कितने परसेंटेज है, वो सारी बतानी है। टेंथ के बाद में ट्वेल्थ के बारे में आपको डिटेल बतानी है। और उसके बाद में अगर आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट है या और कोई अदर योग्यता है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर शो अप कर सकते हो। उसके बाद में आएगा नेक्स्ट कॉलम आएगा टीचिंग और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, वो बताना है कि आपने आपके पास कुल एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल, कितने महीने और कितने डेज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है। तो वो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो गाइडलाइन जारी करी है वीएमओ ने, उसमें अलग से दे रखा है, एक्सपीरियंस का एक परफॉर्मा दे रखा है, आपको वो परफॉर्मा भी भरना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में सबसे मेन होता है, ये आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में शो कराए हैं उनको अपलोड करने की प्रक्रिया रहेगी। तो वो सारे एक ही फाइल को सेल्फ अटेस्टेड करके उसको अपलोड करना है, और वो पीडीएफ में होनी चाहिए। तो वो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पीजी, यूजी, आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स शो करे हैं वो सारी चीज़ें इसमें एक साथ अपलोड करनी है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर अंडरटेकिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अंडरटेकिंग पर क्लिक करोगे ये सारी चीज़ें आपको भरी हुई शो होगी, और आपको यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन मिलेगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपके पेमेंट से रिलेटेड जानकारी आ जाएगी। पेमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, उसमें उस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद पेमेंट के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको सही लगे वो आप नेट बैंकिंग या पेमेंट के लिए गेटवे जो भी आपको अवेलेबल वो आप अप्लाई करके पेमेंट करना है आपको। पेमेंट करने के बाद आपके पास इसका एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को अपने पास रख लें, ताकि उसके जब भी आपके पास एग्ज़ाम से रिलेटेड या इस बार कह रहे हैं शायद मेरिट बेस पर भी हो तो आपको एसएमएस के माध्यम से वीएमओयू जानकारी अवेलेबल करवा देगा। और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कर दें, चैनल की बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको वीएमओ से रिलेटेड और भी वीडियो मिलते रहें। और इस बीएड से जानकारी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, आपके उस कमेंट को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल आपको सुझाव के साथ पूरा सहयोगात्मक ब्यौरा दिया जाएगा वीएमओ से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक बार फिर से आप सभी को। और बीएड से जुड़ी किसी प्रकार की कोई जानकारी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें।